फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case। तो 4 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर मुझे बताना है जिसको 4, 7 और 13 इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ने से, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि, तो यहाँ पे क्वेश्चन से समझ में आता है कि 4, 7 और 13 डिवीजर है और जो पूछ रहा है, जो हमसे मांग रहा है, वो डिविडेंड है। ठीक है, या इसी को कह ले कि तो मुझे डिविडेंड मांग रहा है और डिवीजर है। इससे पता चलता है कि मुझे मल्टीपल्स चाहिए। हालांकि मल्टीपल्स और डिवीजन में मल्टीपल्स और, जैसा कि हमने पहले बताया था कि डिवीजर और फैक्टर में अंतर होता है, वैसा ही कुछ अंतर यहाँ पे भी होता है डिविडेंड और मल्टीपल्स में भी। डिविडेंड जिसे काटे और कुछ रिमाइंडर बचे या ना बचे। मल्टीपल्स जिसको काटे, डिवाइड करे तो पूरा रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तो डिवीजर में भी वही कि फैक्टर पूरा का पूरा काट देता है, डिवीजर काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है पूरा का पूरा। इस केस में रिमाइंडर बचेगा भी, नहीं बचेगा। तो यहाँ से अनुमान लगता है कि वो जो नंबर चाहिए मुझे, वो मल्टीपल्स होगा। पर क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो वो नंबर को हम डिविडेंड भी कह सकते हैं कि डिविडेंड है, 4 से भाग किए किसी नंबर को तो 3 रिमाइंडर आया तो वो नंबर डिविडेंड है। पर खैर, अगर हमें मल्टीपल्स मिल जाता है तो ये भी हम निकाल लेंगे। डिविडेंड भी हम निकाल लेंगे। तो 4, 7, 13 का मल्टीपल्स निकालते हैं। तो एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13 का एलसीएम आ जाएगा 364। और ये तो जानते ही होंगे कि 364 अगर 4, 7 और 13 से डिविजिबल है तो 364 का मल्टीपल्स भी इन सबसे डिविजिबल है। मतलब कि 364 इंटू 2 कर दो, जो आंसर आता है वो भी इन तीनों से डिविजिबल है। सिमिलरली इंटू 3, 4 कुछ भी कर दो। तो मुझे 4 अंकों की संख्या में चाहिए नंबर। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐसा कुछ सोचते हैं कि 364 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जो मेरा नंबर आए 4 अंक की संख्या हो और सबसे बड़ा भी हो। तो वो जानने के लिए हम 364 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 डिजिट नंबर को, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को 364 से डिवाइड करते हैं। तो 2 टाइम्स लगाते हैं। तो इतना आया। तो देखिए, ये 364 इसे पूरा का पूरा नहीं काट पाया, 171 रिमाइंडर आया। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो नंबर है 364 का मल्टीपल्स नहीं है। और अभी हमने क्या कहा था कि अगर 364 इन सब से कट रहा है तो 364 का मल्टीपल्स भी इन सब से कटेगा। पर ये 364 का मल्टीपल्स नहीं है, अगर होता तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो ये 364 का मल्टीपल्स नहीं है, तो इसलिए ये वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं होगा जो इन सब से डिविजिबल हो। समझ में आ रही है मेरी बात? 364 का मल्टीपल्स इन सबसे डिविजिबल होगा। तो क्या ये 364 का मल्टीपल्स है? नहीं।
होता तो ये रिमाइंडर 0 होता। तो ऐसा क्या करें इसमें, ये तो नहीं है और इसके ऊपर तो जा नहीं सकते, फिर 5 डिजिट में आ जाएगा, तो इसमें कुछ घटाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या इसमें घटाएं कि 364 का मल्टीपल्स हो जाए। और ध्यान रहे मिनिमम ही घटाना है, घटाने को तो हम कुछ भी घटा सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा भी घटा सकते हैं, पर मिनिमम घटाना है ताकि मेरा ये जो लार्जेस्ट बोला है वो फुलफिल रहे। तो ये 171 हम इसमें घटाएंगे। ये 171 मिनिमम नंबर है जो इसमें घटाने पे ये 27 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो नंबर है ये 364 का मल्टीपल्स है, इसे हम लिख सकते हैं 364 इज इक्वल टू, सॉरी, 9828 इज इक्वल टू 364 इंटू 27। अगर आप यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो आप इस तरीके से समझो कि ये जो हमने डिवाइड किया वो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बाइलेमा। ओके, क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 364 का मल्टीपल्स है? कभी नहीं, ये नहीं होता तब कहते हैं। तो इसको हटाते हैं, तो इसे हटाएंगे तो इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा और ये घटाने पे आ जाएगा इतना। अब हम कह सकते हैं कि ये 364 का मल्टीपल्स है। तो 364 इन सबसे डिविजिबल है, तो ये भी इन सबसे डिविजिबल है, और ये 4 अंक की संख्या भी है और लार्जेस्ट भी है क्योंकि हमने मिनिमम नंबर डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये इन तीनों से डिविजिबल है। पर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे बोला गया था कि नंबर चाहिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा और डिवाइड करे, मुझे डिविजिबल नहीं चाहिए था। डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचे, तो सिंपल है, सब में 3 ऐड कर देते हैं। इसमें अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो आपको 3 रिमाइंडर दिखेगा। जैसे ही हम इसमें 171 घटा दिए तो दोबारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं दिखा, जोड़ेंगे तो फिर रिमाइंडर दिखेगा। वैसे ही इसमें इसको 4 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, पर 3 ऐड करके 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर में दिख जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर 9831 हो गया, 9831 हो गया ये।